जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईपीएफओ की तरफ से एक लाइव सेशन रखा गया है जहां पर आपको बताया जाएगा कि आपका अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है और क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट डिसेबल क्यों हुआ है और किस प्रकार से आप इनेबल कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। देखो, पॉइंट नंबर 1 के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में कि पीएफ अकाउंट कितने ब्लॉक किए गए हैं या फिर कितने इनेबल किए गए हैं। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। अगर वीडियो के अंदर बात आती है अकाउंट ब्लॉक को लेकर के, डिसेबल को लेकर के या फिर फ्रीज को लेकर के, इसका मतलब एक ही होता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल 7.5 करोड़ पीएफ अकाउंट है। जिनके पास पीएफ अकाउंट है टोटल उनको काउंट किया जाए तो 7.5 करोड़ अकाउंट निकल कर आते हैं और उसमें से 3.5 लाख अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। यानी कि 3.5 लाख, 3.5 लाख अकाउंट ऐसे हैं जो कि ब्लॉक किए गए हैं या कि डिसेबल किए गए हैं। तो अगर हम उनमें से बात करें कि कितने अकाउंट इनेबल किए गए हैं तो 3500 ऐसे अकाउंट है जिनका अकाउंट इनेबल किया गया है। तो आप अपना अकाउंट अभी चेक करिएगा कि आपका अकाउंट इनेबल हुआ है या फिर अभी नहीं इनेबल हुआ है। तो जैसे कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, अगर आप अपने अकाउंट चेक करना चाहते हो तो आपके जो केवाईसी होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, तभी आपका अकाउंट इनेबल होगा। तो आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं आपका अकाउंट इनेबल हुआ या फिर नहीं हुआ। नाउ पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो उसके पीछे का एक रीज़न और होता है, वो आता है ABRY स्कीम। जी हाँ, अगर आप भी ABRY स्कीम के अंडर फंस गए हैं तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं पता सबसे पहले कि ABRY क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर फ्रॉड तरीके से KYC करवाते हो तो उससे ये वाला स्कीम माना जाता है कि आपका ABRY स्कीम के अंदर आपने KYC करवाया था जिसके वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है या फिर डिसेबल कर दिया गया है। तो ये किस प्रकार से होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप अपनी KYC वहाँ पर ना करवा करके आप किसी थर्ड पार्टी की तरफ से करवाते हो, यानी कि किसी के पास जा कर के करवाते हो अपनी KYC। तो हो सकता है वो आपके साथ स्कैम कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी KYC करवाने जाते हो और वो आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत फ़ायदा उठा लेता है, आपके PF अकाउंट का गलत फ़ायदा उठा लेता है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट वहां पर ब्लॉक हो जाता है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आप जब भी अपनी KYC करवाने जाएं, PF के अकाउंट मैनेज करते हैं उन्हीं से अपनी KYC करवाइए, अदरवाइज आप अपने से करिए, इसके अलावा किसी से मत करवाइए। और आप जिस भी कंपनी में जुड़े उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्या यह सच में अच्छी कंपनी है या फिर नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 3 के अंदर हम जानते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट को इनेबल कर सकते हो। देखिए, 2 तरीके होते हैं अपने अकाउंट को इनेबल करने के लिए। नंबर 1 कि आप PF ऑफिस में जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप वहां पर रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया है या फिर डिसेबल हो गया, आप इसको इनेबल कीजिए। तो अगर आप PF ऑफिस में जाते हैं तो आपकी ज़रूर रिक्वायरमेंट पूरी होती है। आप जो भी प्रॉब्लम लेकर जाते हैं उनका सोल्यूशन 100% वहाँ पर आपको मिल जाता है, सही गलत लेकिन आपको मिल जाता है। और हो सकता है जो आपका अकाउंट डिसेबल है वो इनेबल हो जाएगा। और दूसरा होता है कि आप ऑनलाइन इनेबल करवा सकते हैं, ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन करवा करके आप ऑनलाइन इनेबल करवा सकते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने अकाउंट को इनेबल करवाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका मोबाइल नंबर जो होता है वो PF अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप ग्रेवियंस अकाउंट को अपने इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज आप इनेबल नहीं कर सकते हो। तो ये लॉन्ग प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से आप ग्रेवियंस अकाउंट को अपने इनेबल कर सकते हो। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि किस प्रकार से आप ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने अकाउंट को इनेबल करवाने के लिए। नाउ पॉइंट नंबर 4 आ जाता है कि आपका बायोमेट्रिक कंप्लीट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका अपने अकाउंट को इनेबल करवाना चाहते हो, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपका फिंगरप्रिंट लगेगा, तभी आपका अकाउंट इनेबल होगा। तो आप फिंगरप्रिंट, अगर आप ऑनलाइन, अब सिस्टम आ जाता है कि आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हो, तो जहाँ पर ग्रेवियंस होता है अगर आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो जो आपके नियर अबाउट में जो सेंटर होते हैं जहाँ पर EPFO का सोल्यूशन दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं वहाँ पर जाता हूँ और कुछ होता नहीं, तो ऐसे नहीं होता है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो आपका मोबाइल नंबर है वो PF अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी आप ग्रेवियंस की सहायता से ऑनलाइन तरीके से अपने अकाउंट को इनेबल करवा सकते हो। अब देखिए, ऑनलाइन अगर फैसिलिटी मिली है तो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं जिनका आप ध्यान रख करके
तभी अपने अकाउंट को इनेबल करवा सकते हो। तो अगर आप ग्रेवियंस तरीके से अपने अकाउंट को इनेबल करवाना चाहते हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो रेडी होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो आप नियर पीएफ सेंटर में जाते हो वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, देन आपका ऑनलाइन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ना पॉइंट नंबर 5 के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया जाता है वो आता है डॉक्यूमेंट केवाईसी के बारे में। इस डॉक्यूमेंट्स केवाईसी के बारे में आधार कार्ड को पर्टिकुलर लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपकी एग्जैक्ट सही डिटेल होनी चाहिए, और आधार कार्ड के माध्यम से चाहे वो आपकी बैंक केवाईसी हो या फिर पैन कार्ड की केवाईसी या फिर किसी भी प्रकार की केवाईसी हो, वो केवाईसी वेरीफाई होगी आधार कार्ड के माध्यम से। जो आपका नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फादर नेम, मदर नेम, जितनी भी प्रकार की सारी चीज़ें होती हैं, यूज़र डिटेल होती हैं, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए, और एग्जैक्ट वही सारी चीज़ें आपके पैन कार्ड में भी होना चाहिए, बैंक में भी होना चाहिए, और जितने भी अदर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी होने चाहिए। तो जो आपका आधार कार्ड है उसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट होती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका आधार कार्ड के अंदर जितनी भी डिटेल हैं वो सही होनी चाहिए, और वही डिटेल आपके अदर डॉक्यूमेंट्स में भी होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये टॉप 5 पॉइंट्स है जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि आपका अकाउंट अभी तक इनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ। अगर इनेबल नहीं हुआ तो मैंने बताया कि किस प्रकार से आप इनेबल कर सकते हो ऑनलाइन ग्रेडियंस के माध्यम से। तो आप इनेबल ये कर सकते हो, या फिर आप पीएफ ऑफिस में मैनुअली जा करके सारे डॉक्यूमेंट्स लिए करके आप वहाँ पर जा करके आप अपने अकाउंट को इनेबल करवा सकते हो। ये सारे कुछ मेथड होते हैं जिनका यूज़ करके आप अपने अकाउंट को इनेबल करवा सकते हो, और किस वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है यह भी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो दोस्तों, दिस इज़ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो। चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।